लंबे बाल वाली कुंवारी नंद। गांव हरिपुर में एक परंपरावादी लेकिन सजीव परिवार रहता था, शर्मा परिवार। इस परिवार के मुखिया थे श्रीमती और श्री हरिदत्त शर्मा, जिनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था मोहित और बेटी, जो इस कहानी की नायिका है, उसका नाम था प्रियंका। प्रियंका की पहचान उसके लंबे, रेशमी और घने बालों से थी, जो उसकी कमर से नीचे तक जाते थे। पूरे गांव में उसके बालों की चर्चा थी। स्त्रियां उससे उसके बालों का रहस्य पूछतीं और लड़कियां उसके जैसे बाल पाने का सपना देखतीं। लेकिन सिर्फ बाल ही नहीं, प्रियंका सुंदर, समझदार और कुशल गृहिणी भी थी। हालांकि अभी तक वो कुंवारी थी। गांव के बहुत से लड़कों ने उसके लिए रिश्ते भेजे, लेकिन या तो प्रियंका को मन न भाया या फिर उसकी मां को लड़का पसंद न आया। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और रिश्तेदारों के ताने भी शुरू हो गए। इतनी सुंदर लड़की है, पर अब तक कुंवारी क्यों बैठी है। इसी बीच मोहित की शादी शहर की लड़की नेहा से तय हो गई। नेहा पढ़ी लिखी, खुले विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसे ससुराल की पारंपरिक परंपराओं से सामंजस्य बैठाना मुश्किल लग रहा था। प्रियंका ने पूरे दिल से नेहा का स्वागत किया, लेकिन नेहा को लगता कि प्रियंका उसके हर काम में टोकती है। नेहा को खास तौर पर प्रियंका के लंबे बालों से ईर्ष्या थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो सारा ध्यान प्रियंका पर ही चला जाता। उद्धरण चिन्ह, क्या बाल हैं तुम्हारे बेटी। उद्धरण चिन्ह, इसकी शादी तो किसी राजकुमार से होनी चाहिए। नेहा को लगता जैसे उसकी शादी प्रियंका की छाया में हो रही हो। एक दिन नेहा ने मोहित से कहा, तुम्हारी बहन शादी क्यों नहीं कर रही? उसे कोई पसंद है क्या, या फिर वो घर की रानी बनकर बैठना चाहती है? मोहित ने हंसते हुए टाल दिया, लेकिन बात प्रियंका तक पहुंच ही गई। प्रियंका चुप रही, मगर उसका दिल दुखी हुआ। अगले ही दिन से प्रियंका ने धीरे धीरे अपने बाल काटने शुरू किए। पहले उसने 2 इंच कटवाए, फिर 5, फिर 10। महीने भर में उसके बाल अब सिर्फ कंधे तक रह गए थे। गांव में खलबली मच गई। क्या हुआ प्रियंका को? उद्धरण चिन्ह, इतने सुंदर बाल और खुद ही कटवा दिए। नेहा हैरान रह गई। उसने एक दिन प्रियंका से पूछा, तुमने बाल क्यों कटवा लिए? प्रियंका मुस्कुराकर बोली, कभी कभी कुछ छोड़ देना ही बेहतर होता है, ताकि घर का माहौल बेहतर बना रहे। नेहा को झटका लगा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सासू माँ से बात की और मिलकर प्रियंका के लिए एक अच्छा रिश्ता खोजा। लड़का था अभिषेक, एक लाइब्रेरियन जो किताबों और साधारण जीवन में विश्वास करता था। अभिषेक को प्रियंका बहुत पसंद आई, बालों से नहीं, उसकी सादगी और समझदारी से। शादी तय हो गई। गांव में फिर एक बार हलचल मची, लेकिन इस बार चर्चा प्रियंका की समझदारी की थी, उसके त्याग की थी। उसकी शादी साधारण लेकिन बहुत आत्मीयता के साथ हुई। नेहा ने पूरे दिल से उसका कन्यादान किया। विदाई के समय नेहा ने प्रियंका से कहा, तुम सिर्फ लंबे बालों वाली सुंदर लड़की नहीं हो, तुम सबसे बड़ी ताकत हो इस घर की। आज मैं अपनी नंद नहीं, एक बहन को विदा कर रही हूँ। प्रियंका ने मुस्कराकर जवाब दिया, अब जब तू मेरी जगह ले चुकी है तो इस घर की गरिमा बनाए रखना। और हाँ, कभी बालों से किसी को मत आंकना। असली सुंदरता तो आत्मा में होती है। ये कहानी सिर्फ एक नंद और भाभी के रिश्ते की नहीं, बल्कि स्त्रियों के भीतर छिपी भावनाओं, प्रतिस्पर्धा और अंततः समझदारी की है। कभी कभी त्याग ही वह पुल होता है जो रिश्तों के बीच के फासले मिटा देता है।